स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट तो होते ही है ना, इससे भी स्वीट होने वाले हैं, वो ही ऊंच पद पावेंगे। स्वीटेस्ट तो वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं, सिर्फ अपना ही कल्याण करते हैं तो उनको स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे। बाप भी स्वीटेस्ट है तो सबका कल्याण करता है। कोई माखी व चीनी आदि को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, ये तो मनुष्य की चलन के आधार पर कहा जाता है कि ये बहुत मीठा है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड है। सत्युग में कोई भी ऐसे शैतानी की बात होती नहीं है। इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो जरूर इतना ऊंच पुरुषार्थ भी किया होगा। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, औरों की बुद्धि में नहीं होगा ये कौन सी नई दुनिया की बात करते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही ये नई दुनिया सुखधाम होगी, और कलयुगी मनुष्यों के लिए 40-50 हजार वर्ष अभी पड़े हुए हैं। वो समझते हैं कलयुग बहुत दूर है, तुम समझते हो कि अब कलयुग गया कि गया, तुमको पता ही नहीं है इस विश्व में शांति कब थी। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी विश्व में शांति हुई थी। 2500 वर्ष तक सुख शांति का राज्य चला था। सब मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। तुम बच्चे जानते हो कि पहले भी विश्व में शांति थी, अब भी विश्व में शांति होगी। 2500 वर्ष तो अशांति रही, अब शांति कैसे हो जाएगी? क्योंकि 2500 वर्ष के बीच में कभी भी बाप जो आत्माओं का बाप है वो सृष्टि पर आता ही नहीं। अभी आया हुआ है तो जरूर शांति होगी। जो शांति की स्टेज में रहेंगे, समझेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उनको शांति भाषेगी। आत्मिक स्थिति में रहने की बात है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, आत्मा का रूप ही शांति का है। अशांत तब होती है जब तामसी देह में आती है। सतयुग में भी देह होती थी, लेकिन वहां सतो प्रधान देह थी। जो चोला था 5 तत्वों का बना हुआ, वो सतो प्रधान था। 5 तत्वों से चोला बनता है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्व सारों में प्रवेश करने वाली आत्माएं भी सतो प्रधान थी। अब देह के सुख भोगते भोगते, 5 तत्वों के सुख भोगते भोगते आत्माएं भी तमो प्रधान हो गई और 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए। अभी बाप आकर के रास्ता बताते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। क्या रास्ता बताते हैं? कौन बनाएगा तमो प्रधान को सतो प्रधान? ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, कैसे बनेगी? कोई तो निमित्त बनेंगे। कौन निमित्त बनेंगे? आत्मा ही निमित्त बनती है। आत्मा है जो ऑलराउंडर पार्टधारी है, आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली है। उन आत्माओं के लिए बाप कहते हैं कि तुम पहले सतो प्रधान थे, 100% शांति की दुनिया में थे। 100% शांति तुमने भोगा, सुख तुमने भोगा, पीस प्रॉस्पेरिटी तुमने भोगी। तो तुमने भोगी है तो तुम ही पहचानते हो कि आत्मा क्या है और आत्मा का बाप परमात्मा क्या है। जिन्होंने ऑलराउंड पार्टी नहीं बजाया ड्रामा में,
वो उतना नहीं पहचानेंगे। जितना जितना जो आत्मा जैसा जैसा पार्ट बजाती है, जास्ती पार्ट बजाने वाली है तो जास्ती पहचानेगी, कम पार्ट बजाने वाली है तो कम पार्ट बजे। जैसे बैटरी होती है, बैटरी बड़ी होगी तो उसमें ज्यादा पावर भरेगी, ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। छोटी बैटरी होगी तो थोड़े समय तक चलेगी। ऐसे ये आत्मा रूपी बैटरीज है तो एक जैसी देखने में, लेकिन पावर उनमें नंबरवार भरती है। कोई तो इतनी पावर भरते हैं कि आदि से लेकर के अंत तक 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते। दुख नाम की चीज उनको भासती नहीं। हाँ, आखिर में तो सबको तो प्रधान बनना है। माया किसी को नहीं छोड़ती। क्या? इसलिए कहते हैं जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। माया की लड़ाई भी आधा कल्प चलती है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है और आधा कल्प मायापति भगवान का राज्य चलता है। तो दोनों की बराबर की टक्कर है। अभी जीत किसकी होनी है? अभी तो भगवान की जिसमें है। अभी जीत होनी है तुम बच्चों की। कौन से बच्चों की जीत होनी है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उनकी पूरी जीत होनी है। ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है कि हम पहले सतो प्रधान थे, अब हम तमो प्रधान बने हैं, अब हमको सबसे पहले सतो प्रधान बनना है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। 83 जन्म 82 जन्म लेने वालों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है। तो वो समझते हैं कि अभी 40-50 हजार वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं। और तुम क्या समझते हो कि अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया गई की गई, एटम बम बने पड़े हैं। भगवान आया था, थोड़ी टाइम के लिए रुका है। हाँ, भगवान आया था और आते ही एटमिक एनर्जी बनना शुरू हो गई। इसलिए भगवान जिस तन में आता है उस तन के टाइटल के साथ ही लगाते हैं भक्ति मार्ग में हर हर बम बम। हर कहते हैं पापों का हरण करने वाला। दुनिया में जो पाप बढ़ जाते हैं उन पापों का हरण करने वाले का नाम रखा है हर। और वो हर है पापों का हरण काहे से करता है? बम छूटते हैं तो पापों का हरण हो जाता है। पहले ज्ञान के बम छोड़ता है।